डीपीओ गुजरात सैयद गजनफर अली शाह का गुजरात प्रेस क्लब का दौरा। गुजरात से हमारी सीवन न्यूज़ के नुमाइंदा अदरीस अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ गुजरात सैयद गजनफर अली शाह ने सदर प्रेस क्लब मलिक शफकत महमूद की दावत पर गुजरात प्रेस क्लब का खुसूसी दौरा किया। तमाम दोस्त एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। हम डीपीओ गुजरात जनाब सैयद गजनफर शाह साहब को गुजरात प्रेस क्लब पर खुश आमदीद कहते हैं। इस धरती से तलक रखने वाले, चाहे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हों, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हों या वज़रा की एक फ़ौज असम्बली में मौजूद रही हो, उन्हें बरमला रोक कर महफ़िलों में या निजी महफ़िलों में भी उन्होंने गुजरात की सूरत हाल से आगाह करने में कभी यार महसूस नहीं की। प्रेस क्लब में इस वक्त 100 के करीब मेंबर्स हैं हमारे, जो तमाम अखबारात जो हैं कौमी अखबारात हैं, नेशनल टीवी चैनल्स हैं और लोकल अखबारात हैं, उनके साथ मुंसलिक हैं। और उन्होंने सहाफ़ी बिरादरी से खिताब में कहा कि सहाफ़ी किसी भी मुआशरे के कान और आंखें होते हैं जो मुआशरे में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल की निशानदही करते हैं। गुजरात का मीडिया बहुत ही जिम्मेदाराना और पेशावराना इक़दार का हामिल है और ज़िले में अमन व अमान के क़याम के लिए अपना मुस्बत किरदार बखूबी अदा कर रहा है। उनका मज़ीद कहना था कि ज़िले को असलहा कल्चर से पाक करने के लिए पुलिस का कामयाब ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने मुनज़्ज़िम गैंग्स के खिलाफ दौरान ऑपरेशन 7 गैंग गिरफ्तार किए। हम कोई खामोशी से नहीं बैठे हुए, कम अज़ कम मुख्तलिफ़ थानों के अंदर 7 ऐसे गैंग्स पकड़े गए हैं कि जिनसे बहुत सारी वारदातें हमारी ट्रेस भी हुई, रिकवर भी हुई और इस वक्त वो जेलों में हैं। मुझे जेन्युइनली बड़ा अफसोस है इस बात का कि हमारे जो अजीज़ दोस्त हैं नवाज़िश अली नवाज़िश साहब और शाहिद असगर साहब, उनके साथ ये वारदात हुई। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये समझा जाए कि शायद जो है वो पुलिस इसके ऊपर सोई पड़ी है या पुलिस जो है वो कहीं ख्वाब गफलत में है या पुलिस की ये खुदा न खास्ता तरजीह नहीं। डीपीओ गुजरात ने कहा कि शहरियों को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। आप इस बात का यकीन रखें कि गुजरात शहर के जितने वासी हैं, चाहे ज़िला गुजरात के जितने शहरी हैं, उन सब की जो जान माल और इज़्ज़त है, उस इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ ये हमारे लिए सबसे पहली और सबसे अहम तरजीह और हमारी ज़िम्मेदारी है।